कि दोस्तों आज बात करूंगी कलयुग के वरदान मंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण का वो सबसे शक्तिशाली मंत्र जिसका प्रयोग करके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े साधनाएं आप नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने में भी अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप से आप जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी साधनाएं आपको नहीं दे सकती। कलयुग का समय चल रहा है दोस्तों, और कलयुग में कहा गया है कि नाप जाप का ही फल सबसे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का फल नहीं होगा। पूरे जीवन काल में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके जीवन में। पहला, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन में हमेशा प्यार के रूप में बना रहे, और दूसरा, वो धन जिसे आप कमाते हैं वो हमेशा आपके हाथ में आए और टिके भी, उसका सुख आप प्राप्त कर सकें। उसके बाद आप अपने जीवन में और बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जिसका प्रयोग करके आप जीवन में वो प्राप्त कर सकें जिसे आप हर जीवन के हर पड़ाव पर कुछ नया अगर आप चाहते हैं तो वो नया आपको प्राप्त होता रहे, उसी ब्रह्मास्त्र के बारे में आज बताने जा रही हूँ। नाम जाप का वो महिमा बताने जा रही हूँ जिसका प्रयोग करके इस कलयुग में उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके आप जीवन के हर पड़ाव पे हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग को इन युगों में बांटा गया। सतयुग में ज्ञान योग, त्रेता युग में ध्यान योग और द्वापर युग में यज्ञ कर्म कांड को महत्व दिया गया। लेकिन कलयुग में नाम जाप से ही वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधना नाम जाप ही बताया जाता है। भागवत गीता के कथन में कलयुग दोषों का भंडार है, इसमें एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा सद्गुण है, तो वो बस ये कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग पहले के इन युगों में भगवान को पाने के लिए जो ध्यान यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था वो छोड़कर इसमें सिर्फ आप अगर नाम जाप कर लेते हैं तो पुण्य फल कलयुग में केवल श्री हरि के नाम से ही प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा था। तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि रूप भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य सारे दोषों को नष्ट कर पाएगा। तो आइए जानते हैं उस 32 अक्षर के मंत्र के बारे में जो ब्रह्मा जी ने बताया था, जिसे बोलकर आप अपने जीवन के भी सारे दोष नष्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन के हर पड़ाव पे हर एक चीज प्राप्त कर सकते हैं। और वो मंत्र है श्री हरि विष्णु का, कह लीजिए श्री राम का, श्री कृष्ण का। विष्णु के ही 7वें और 8वें अवतार हैं श्री राम और श्री कृष्ण। और वो मंत्र है 32 अक्षरों का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस मंत्र का जाप उठते बैठते चलते फिरते कभी भी आप कर सकते हैं, और इसका जाप इतना फलदायी है कि आप जितना चाहे प्यार प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे आप धन प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में शांति सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इस मंत्र को उठते बैठते चलते फिरते आपको जपते जाना है। कौन सा विशेष समय है जिस समय आप इसे जप सकते हैं, और वो विशेष समय है सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप सिर्फ 21 बार भी इसे जप लेते हैं तो आपके जीवन के हर कष्ट मिटने लगते हैं। 21 से 11 बार आप इसे सुबह उठते उठते जरूर बोल लीजिए। उसके बाद अपने कार्य में आगे बढ़िए, अपने दिन भर के कार्य कीजिए। दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस मंत्र को जपते जाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत जादुई है।
ये मंत्र आपके जीवन में वो सारी चीज़ें भरेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। छोटे से इस मंत्र से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये महामंत्र है जीवन का। इस नाम जाप से आप जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो प्रेम हो, मनी हो, अपने जीवन में जॉब हो या फिर मानसिक शांति हो। ये अगर आप सुबह उठते ही इस मंत्र का कुछ भी ना करें, सिर्फ मन में बोले, लेकिन श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। तोते की तरह रटने से कोई मंत्र आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इस मंत्र में इतनी एनर्जी है कि आपकी एनर्जी के साथ मिलकर वो आपको प्राप्त करवाने में मदद करेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ खास जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही खास जानकारियों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।